दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। भैया ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। पता नहीं क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं। मुझे लगता है आपको आराधना भाभी से जाकर बात करनी चाहिए, आपका मन भी कुछ हल्का हो जाए। चलिए चलिए चाहिए, चलिए खड़े होइए। राजनी चाहिए भैया, प्लीज चाहिए। बिल्कुल पागल है। आराधना, तुमने मेरे खातिर अपना हाथ काट लिया, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? जोसेफ, ये तो एक मामूली सी चोट है। तुम्हारे लिए तो मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। गॉड, आई एम सो लकी कि तुम मुझे मेरे प्यार के रूप में मिले। जोसेफ, आप इतनी भी मेरी तारीफ मत करो कि मुझे खुद पे ही गुमान हो जाए। Oh my God, जोसेफ, जोसेफ प्लीज हाइड, जोसेफ हाइड, पीछे, मिस्टर के पीछे, प्लीज, प्लीज। आप यहाँ इस वक्त? वो बस मैं कमरे के सामने से निकल रहा था तो देखा आपके कमरे की लाइट जल रही, तो अरे आप सोई नहीं अभी तक? वो दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस एक बुक फिनिश करके सोने ही जा रही थी। What a coincidence! You know, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। आराधना, हम दोनों का हाल एक जैसा है। हाँ? जिस पल का बरसों से इंतजार था, अब वो बहुत करीब आ गया है। मुझसे तो अब एक भी पल की दूरी नहीं सही जाती। आराधना, यहाँ छुड़ाने के लिए नहीं, मैंने जीवन भर साथ निभाने के लिए थामा। देखो, इन हाथों की लकीरों में मैं अपने जीवन के सुनहरे सतरंगी सपने देखता हूं। जानती हो, तुम मेरी तकदीर की विधाता हो। शिवम, मैं इतने प्यार के काबिल नहीं हूं। तुमने तो मुझे देवी ही बना दिया। आराधना, तुम मेरे लिए क्या हो ये तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि इस कायनात की सारी खुशियां, सारे सुख मैं तुम्हें दूंगा।
सॉरी शिवम, मुझे नींद आ रही है। ओके। ओह गॉड, ये कैसी सिचुएशन है। शिवम आराधना से कितना मोहब्बत करता है। उसके सपने, उसकी दुनिया आराधना से शुरू और आराधना पर ही आकर रुक जाती है। उसे कैसे बताएं आराधना का प्यार वो नहीं, मैं हूं। आराधना कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है। अरे आग लगे ऐसे मॉडर्न जमाने को। उछल कूद के सबके सामने ऐसे बैठ गई जैसे 4 साल की बच्ची हो। न लाज न शर्म न बड़ों का लिहाज। छी। अरे छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। अब तुम भी एक बार बोलना शुरू करते हो तो चालू हो ही जाती हो। अरे अपना टाइम भूल गई? कैसे घंटों मुझसे फोन पे लगी रहती थी। हेलो खाना खा लिया, हेलो पिक्चर देखने चले हैं। अजी आप ना मेरी तुलना आराधना से कीजिए ही मत। अरे मेरा रिश्ता जब आपसे तय हुआ था तो मेरे चेहरे की लाली देखते बनती थी। और मेरा क्या, हर लड़की का यही हाल होता है। जब उसका रिश्ता तय होता है तो उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो छुप छुप के मिलना, वो फोन पे घंटों बातें करना, वो अलग ही मजा होता है। लेकिन आराधना, इसकी तो बात ही कुछ और है। वो तो यहां होते हुए भी यहां नहीं होती। आपने कभी देखा देवर जी के साथ उसको मीठी बातें करते हुए, कभी छुप छुप के मिलते हुए? नहीं ना। वैसे भी प्यार का असली मजा तो इन छोटी छोटी बातों में ही होता है। लेकिन आराधना, हाँ तो ठीक है ना, आराधना थोड़ा शर्मीली है। माता रानी दी सौ, अगर शर्म इसे कहेंगे तो बेशर्म किस चिड़िया का नाम है आप मुझे बताएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। अब सबका अपना अपना स्वभाव होता है। अब तुम खुद को देखो, तुम्हारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखो जी, मेरे बारे में तो एक शब्द मत कहना। वैसे भी मुझे कोसने का तो एक भी मौका छोड़ते नहीं आप। बाल की खाल निकालने में लगे रहते हो। और वैसे भी भावना की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। लिख के रख लो, ये लड़की खंदर का नाक कटवा के रहेगी। भावना, बोलने से पहले कुछ सोच लिया। अरे अभी आराधना की शादी नहीं हुई है और नितिन और शिखा भाभी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? देखो जी, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। और वैसे भी ये रंग ढंग रिश्ता जोड़ने के नहीं, रिश्ता तोड़ने के लगते हैं। आज तो तुमने बेहयाई की हद पार कर दी। आखिर क्या दिखाना चाहती हो तुम सबको आराधना? वही सच्चाई जो आप लोग उनसे छुपा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये घटिया हरकत करके तुम हम सब लोगों की नजरों से गिर जाओगी और ये रिश्ता टूट जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। आराधना, इतना समझाने के बावजूद भी तुमने ऐसी घटिया हरकत की। शिवम पे क्या बीत रही होगी?